मिशन माया के शुरू होते ही अनुपमा ने कर दी बड़ी गलती। अपने ही हाथों से अपने पत्ते माया के हाथ में दे दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, अनुपमा जो हमेशा दो परिवारों में बंटी रहती है, शाह परिवार और कपाड़िया, तो इन दोनों परिवारों में अनुपमा का मन हमेशा अनुज के साथ रहता है, कपाड़िया हाउस में रहता है, क्योंकि वो घर उसका अपना है जहां भी उसके अनुज हैं। मगर शाह परिवार उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए बा ने जब अपना इतना तगड़े वाला इमोशनल ड्रामा किया तो अनुपमा से ये बड़ी गलती हो गई। दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। भावुक लोगों की एक ही समस्या होती है कि वो अपनी भावनाओं में बह के गलतियां कर जाते हैं, मगर बाद में अपनी गलतियों को सुधारते हैं। मगर दोस्तों वो पल वापस नहीं आते हैं जिस पल में उन्होंने अपने ही लोगों का दिल दुखाया हो, जैसे कि अनुज। बा जो हमेशा से अनुपमा को ही समझती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, मगर कभी उसने अनुपमा की वैल्यू नहीं की है। हमेशा अनुपमा को अपनी नौकर ही समझा है। और इस तरह का रिश्ता है अनुपमा और बा में कि अनुपमा भी बा को छोड़ नहीं पाती है। अपनी सास नहीं मां की तरह समझती है, मगर बा हमेशा सास की तरह ही बिहेव करती है। और यही चीज करते करते आज इस मुकाम तक पहुंच गई है कि बा ने जो इस कड़ी में जो आप देखने जाओगे उसमें जो ड्रामा किया है, उसने अनुपमा से बहुत बड़ी गलती करवा दी। कड़ी की शुरुआत में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे काव्या को जब वहां से सेट से निकाल दिया जाता है और काव्या रोते धोते घर में वापस आती है। घर के अंदर काव्या के आते ही सारा ड्रामा शुरू हो जाता है और काव्या अपने जो गहने हैं, जैसे उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है, उसको निकाल निकाल के फेंकती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे वनराज पे बहुत गुस्सा आता है दोस्तों कि इतना बड़ा कांड करने के बाद चेहरे पे मासूमियत और सॉरी का शब्द लेके घूम रहा। अगर वनराज के साथ काव्या ने ऐसा किया होता, उसके ऑफिस में जाके उसकी बैंड बजा दी होती और उसके ऑफिस के बॉस ने उसको वनराज को नौकरी से निकाल दिया होता, तो काव्या भी घर से बाहर ही होती दोस्तों। मगर काव्या जो है वो वनराज जैसी नहीं है। वो प्रैक्टिकल जरूर है मगर इमोशनल भी है। इसलिए वो घर पे आके पूरा रोती है क्योंकि उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल अब बढ़ चुका है। वो एक ही बात सबको समझाना चाहती है कि पैसे की भी उतनी ही जरूरत है। समर के पैसों से कैसे घर चलेगा, मगर ये बात वनराज को समझना नहीं है, खुद काम करना नहीं है और काव्या की बात को समझना नहीं है। और जो काव्या कह रही है वो सच कह रही है दोस्तों कि वनराज को काव्या पे भरोसा ही नहीं है। वनराज अपने जैसा ही सबको समझता है कि अगर मेरे बाहर चक्कर चल सकते हैं तो काव्या के भी चल सकते हैं। अनुपमा पे भी तो शक करना शुरू कर दिया, तो आखिरकार वही शक जो उसका प्यार था अनुपमा को, उसको मिल गया। मगर वो वनराज ने किया बहुत देर के बाद। तो वनराज का कैरेक्टर ही ऐसा है, मेल इगोइस्टिक पर्सन, जिसकी ईगो कभी खत्म ही नहीं होती है, चाहे हालात कैसे भी हो। अब वनराज कितना भी अच्छा बने, कितना भी बाद में बातें करे कि मैंने गलती कर दी, सॉरी, मेरे को ऐसा लगा, मैंने ऐसा किया, मगर ये चीजें अनडू नहीं हो सकती हैं। काव्या का रोना धोना इस लेवल पे जाता है कि काव्या वनराज को धमकी तक दे डालती है कि इसके बाद अगर कुछ भी ऐसा हुआ, बर्बाद तो तुमने मेरा करियर कर दिया है, मगर फिर भी उसको कुछ उम्मीद होगी कि हॉट मोमेंट्स में एक नोट पे कर दिया, वो मोहित ने भी बोल दिया, अंदर कहीं उम्मीद होती है कि बाद में आराम से मनाऊंगी तो शायद चीजें ठीक हो जाएं। इसलिए वो धमकी देती है कि आगे कुछ किया तो मैं फिर छोड़ूंगी नहीं। और ये सब बातें वहां पे बैठी राखी दवे भी सुन रही है और वो भी कह देती है कि मेरी बेटी को भी तंग मत करना, कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और तोशु के बारे में खास बात होती है क्योंकि काव्या कह देती है कि तोशु मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और ऐसा ही है दोस्तों, क्योंकि तोशु अगर काव्या की जिम्मेदारी होती तो फिर बात कुछ और होती।
मगर काव्या को जब बहू की तरह लिया ही नहीं है, इन लोगों ने समझा ही नहीं है। जब कन्वीनियंस के हिसाब से बहू को समझना है समझ लिया है, मगर बहू की जरूरतों को नहीं समझा है, तो काव्या क्यों समझे। सही कह रही है कि मैं अनुपमा नहीं हूं, मैं अनुपमा की तरह नहीं बन सकती, और सोचना भी बंद कर दो कि मैं अनुपमा की तरह बनूंगी। और यहां पे काव्या केंजल को भी लपेट लेती है कि केंजल भी नहीं बन सकती है। तो जब काव्या कहती है कि तोशु मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो राखी दवे भी कहते हैं कि तोशु केंजल की जिम्मेदारी भी नहीं है। केंजल तो तभी छोड़ के चली जाती, जा भी चुकी थी जब तोशु ने धोखा दिया था। अब ये सारा क्लेश शाह हाउस में चल रहा है, जो उनका फेवरेट गेम है, और बा इस क्लेश से तंग आ चुकी है, क्योंकि बा को अपना घर बिखरता दिख रहा है। काव्या अलग अपने कमरे में चली जाती है, राखी दवे परी को लेके जाने की बातें करती है कि यहां पे तो अब यही सब चलने वाला है, तो मैं परी को लेके जाती हूं। तो अब आगे बा का नया ड्रामा शुरू होता है, और वो ड्रामा अपने आप को कोसने से शुरू होता है। पूरी रात कलेश में निकाल दी। देखिए आप, घर में मरीज पड़ा है, जो भी मरीज के होने की बात कर रहा है वही ड्रामा क्रिएट कर रहा है कि मरीज घर में है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब ड्रामा तो आप खुद ही कर रहे हो ना, कोई शांति से बात तो कर नहीं रहा। तो दोस्तों, इधर अनुपमा के घर पे अनुज और अनुपमा भी सोए नहीं है, क्योंकि बरखा ने माया को पकड़ लिया है, और ये बात उनके दिमाग में भी चल रही है कि कहीं सच में माया झांक तो नहीं रही थी। यहां अनुपमा थोड़ी साइड लेता है, हो सकता है झांकती हो, छोटी अनु को देखना हो, वगैरह वगैरह। मगर नींद तो इन लोगों को भी नहीं आ रही है, और ना ही नींद आ रही है माया को। माया ने अब पूरी तरह से ठान लिया है कि वो अनुपमा के परिवार को उससे छीन के रहेगी। अभी भी वो माया अनुपमा को जान नहीं पाई है, क्योंकि अनुपमा सच्ची है। जब आती है अपने पे तो अपना परिवार सबसे पहले बचाती है, और ये वो बार बार प्रूव कर चुकी है। मगर यहां पे माया ने ठान लिया है कि मैं जो लेने आई हूं वो मैं लेके ही जाऊंगी। शॉर्ट में तो हम गुड़िया को देखते हैं कि गुड़िया को देख के वो कहती है, मगर अब उसका मिशन जो उसने कहा है कि मिशन माया कल से शुरू हो जाएगा। तो मिशन माया में गुड़िया के साथ साथ वो दूल्हा भी चुन चुकी है, यानी कि अनुज। तो मिशन माया इधर डिसाइड हुआ, उधर बा की एंट्री भी हो गई, यानी कि बा ने माया की मदद कर दी। दोस्तों, माया तो यही चाहती है कि अनुपमा घर पे ना रहे, और बा वही करने आई है। बा का पूरा इमोशनल ड्रामा, जो शायद बा जानबूझ के नहीं कर रही है, मगर लगता है कि जानबूझ के कर रही है, क्योंकि यहां पे बा जितना भी ड्रामा करती है अनुपमा को लेके जाने का, वहां पे बा एक बार भी किसी को ताना नहीं मारती है, सारे ताने खुद को मारती है। मैं बुरी हूं, मैंने जो बद्दुआएं दी मेरे ऊपर लगी। यहां बरखा इंटरफेयर करती है, मगर बरखा को सिर्फ ये कहती है बा कि ये मेरे और अनुपमा की बात है, इतना ही डायलॉग बोलती है। अगर आप सोचिए कि पहले वाली बा होती तो साथ में ये भी कहती कि तेरा क्या मतलब बोलने का बीच में, ये मेरी और मेरी अनुपमा की बात है, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली। ये सब आगे पीछे लगा के फिर वो बीच वाली लाइन बोलती। मगर यहां बा का अपना मतलब है। वनराज भी पीछे पीछे आया है बा को लेके जाने के लिए, मगर यहां बा को लेके जाने में वनराज भी कामयाब नहीं है। बा अनुज को भी झकझोरती है कि तुम भेज दो, तुम्हारे कहे बिना ये अनुपमा नहीं जाएगी। ये वो बहुत तगड़े वाला ड्रामा, रो रो के पैरों पे गिर के झोली फैला के कि चलो चलो चलो। तो यहां पे इतनी बड़ी मूर्खता जो बा कर रही है, ये सोचने की कि अनुपमा अभी का भी इन्हीं पैरों से मेरे साथ चल पड़े। सबसे पहली बात तो ये अनुपमा को समझना चाहिए कि अनुपमा के घर को, परिवार को बा ने समझ क्या रखा है। रात को पूरी रात सोई नहीं है अनुपमा भी, ये बा को नहीं दिख रहा है। अभी भी इस वक्त बा के आते ही बा तो पूरी रात लड़ाई करती रही है, झगड़े में रही है, वो तो उसमें जागी रही है, मगर वो आती है तो अनुपमा और अनु जाग रहे हैं। इसका कारण क्या है ये बा ने नहीं पूछा, देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। और उसके बाद जिद पे अड़ी हुई है कि अनुपमा चलो, अनुपमा चलो, अनुपमा चलो। अनुपमा क्या कोई ऐसी जगह पे बैठी है जहां पे बस स्टैंड पे बैठी है या रेलवे स्टेशन पे बैठी है, चलो तो चलो, कोई सामान नहीं, कोई रिश्तेदारों को मिलना नहीं, कोई बाय बाय नहीं, कोई टाटा नहीं, घर छोड़ के जाना है तो ऐसे ही चल दे।
और यहीं पे अनुपमा दोस्तों बा की इस मृग तृष्णा में फंस जाती है और गलती कर बैठती है। अनुज हां नहीं कहता है दोस्तों कि अनुपमा जाओ, मगर अनुपमा के मुंह से निकल जाता है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि बार बार मां हो तुम, तोशु की मां हो तुम, तोशु की मां हो कह कह के उसके कानों में पूरी तरह से ये बात डाल देती है दिमाग में कि ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और जब अनुपमा ये बात कहती है, यहीं पे उसकी सबसे बड़ी गलती है कि अगर आज बार रोते रोते आई है, कल को फिर आ सकती है, तो हर बार तुम ऐसे ही निकल जाओगी घर छोड़ के अपना। तुम्हारी पहली जो जरूरत है तुम्हारे अपने घर को है, और बा कैसे बार बार कह सकती है कि वहां पे कोई तोशु को देखने वाला नहीं है, और क्यों नहीं मेल नर्स रखते हैं? ये सारे सवाल हैं दोस्तों जो अनुपमा को सोचने चाहिए। यस, मां जरूरी होती है, मगर यहां पे मां की इक्वेशन वैसी मां वाली नहीं है जैसे नॉर्मली होता है कि घर में मां हो तो अच्छा लगता है। दुनिया में इतनी सारी माएं हैं जो अपने बीमार बच्चों को छोड़ के काम करने जाती हैं, जिनके पास कोई हेल्प नहीं होती है दोस्तों। तो ये रोना, बार बार रोते रहना कि मां चाहिए मां चाहिए मां चाहिए, क्या है ये? और ये बात अनुपमा बाद में प्रूव करेगी जरूर, मगर अभी तो अनुपमा ने गलती कर दी, अपनों का ही दिल दुखा दिया, उस अनुज का दिल दुखा दिया जो हर वक्त अनुपमा के साथ खड़ा रहता है। और कहीं ना कहीं अभी अनुपमा को यह फील हो चुका है कि माया कुछ और तरीके से अब बिहेव कर रही है। यहां छोटी अनु की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। छोटी अनु हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, मगर तोशु को कुछ नहीं होना चाहिए। भरे पूरे परिवार में तोशु अकेला है, और छोटी अनु के सर पे जो खतरा बैठा हुआ है माया का, उसके होते हुए छोटी अनु को अकेला छोड़ के जाएगी तो क्यों नहीं अनुज को बुरा लगेगा? अनु जैसा इंसान मिलना अनुपमा का बहुत बड़ा गुड फॉर्चून है, मगर उसकी कदर अनुपमा करना बीच बीच में छोड़ देती है। शब्दों से, अपने काम से जब वहां पे अवेलेबल होती है अनुपमा बहुत अच्छा करती है, मगर जब अनुज चाहते हैं अनुपमा ये ना करे तब अनुपमा वो कर देती है। तो यही एक जो चीज अनुपमा अब करने जा रही है, इसी का जो है पछतावा अनुपमा को होगा, क्योंकि माया वहां पे अपना माया जाल शुरू कर चुकी है, अपना मिशन शुरू कर चुकी है, और उसका पहला जो कह सकते हैं कि हिस्सा बनी है अनुपमा खुद ही गलती करके। तो यही माया, इसके लिए माया को बहुत प्लानिंग करनी पड़ती, मगर अनुपमा ने खुद ही घर छोड़ दिया। मगर दोस्तों जो कमिंग अप देखते हैं उसमें अनुपमा फिर से वापस आने की बात कर रही है, क्योंकि अनुज का बिहेव अब चेंज हो गया है। अब अनुज के पास टाइम नहीं है अनुपमा के लिए, और इसीलिए अनुपमा अब अपने घर वापस जाएगी फिर से, और फिर से बताएगी कि असली हीरोइन कौन है। तो वेट करेंगे उसका, मगर इसके बीच में जो ड्रामे होंगे दोस्तों वो अनुपमा की इसी गलती की वजह से होंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.